जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चेतन प्रसाद पतसारी आज आपके साथ एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमने जो पिछली वीडियो में आईसी इंजन का टॉपिक पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आईसी इंजन के लोकेशन, पार्ट्स की लोकेशन, फंक्शन और उसके मटेरियल के बारे में जानेंगे कि क्या क्या मटेरियल यूज होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपको कोई उसमें कमी लगती है या कुछ पूछना हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपको रिप्लाई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक के लिए, आईसी इंजन लोकेशन, फंक्शन, मटेरियल एंड टर्म्स के लिए ऑफ वेरियस पार्ट्स। सबसे पहले जो आईसी इंजन है वो डिपेंड करता है किस पर किस पर डिपेंड करता है। जो आउटपुट होती है आईसी इंजन की वो किस पर डिपेंड करती है, इसके फंक्शनिंग पर, कंपोनेंट के फंक्शनों पर डिपेंड करती है। जो देखने आईसी इंजन जो है दोस्तों, देखने में तो सिंपल है। आईसी इंजन देखने में तो सिंपल है, लेकिन इसका जो बनाने में है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि इसमें करीब 100-150 कंपोनेंट्स को असेंबल कर करके तब इसको बनाया जाता है। तो आज ही हम इसके कुछ वेरियस जो पार्ट्स हैं, मेन जो पार्ट है, मेजर जो पार्ट है, उनके बारे में जानेंगे। तो आपको डायग्राम दिखा देता हूं। ये आपकी सामने डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में क्या है, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम इसके एक एक जो पार्ट्स दे रखे हैं हमने उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। फिलहाल इनकी लोकेशन देख लीजिए कि लोकेशन क्या क्या है इनकी। देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है एक क्रॉस सेक्शन है स्पार्क इग्निशन इंजन का, ऐसा इंजन का। इसमें क्या है, देखो, ये वाल्व रोकर हो गया, ये वाला वाल्व रोकर हो गया, ये पुश रॉड हो गई, ये वाल्व स्प्रिंग हो गई, ये वाल्व हो गया जो ओपन क्लोज्ड होता है इनलेट आउटलेट के लिए, ये स्पार्क प्लग हो गया, ये इस जगह पर इसकी पिस्टन हो गई, यहां पर इसकी पिस्टन रिंग हो गई, ये इसके वाटर जैकेट हो गया, पूरा चारों राउंड में रहता है ये इसका सिलेंडर हो गया जिसके अंदर पिस्टन हमारी मूव कर रही है, ये कनेक्टिंग रोड है जो पिस्टन को और क्रैंक को कनेक्ट कर रही है, ये गाइड पिन हो गई जो कनेक्टिंग रोड और पिस्टन को अटैच कर रही है, जोड़ रही है, कंबाइन कर रही है, ये कंबस्टन चेंबर है पिस्टन के ऊपर जिस जगह पर हमारा फ्यूल जो है बर्न होता है वो कंबस्टन चेंबर है। पुश रोड जो थी उसका जो कैम शाफ्ट की ओर या कैम की साइड में जो एंड होता है वहां पे टेम्प्ड लगा हुआ होता है जिससे हमारा कैम जो पुश रोड है वो आसानी से वर्क कर सके। टेम्प्ड होता है, उसको टेम्प्ड बोलते हैं, कि बोल सकते हैं कि ये पुश रोड का जो कैम शाफ्ट की तरफ का एंड होता है वो टेम्प्ड होता है। ये कैम हो गई, ये जो इस प्रकार से बनी हुई है ये कैम हो गई, ये कैम की शाफ्ट हो गई, ये क्रैंक पिन हो गई जो क्रैंक आर्म को और कनेक्टिंग रोड को जोड़ रही है, वो हो गई क्रैंक आर्म। ये पूरा क्रैंक केस हो गया जिसके अंदर क्रैंक सिस्टम है, ये ब्लेज वेट हो गया जो क्रैंक आर्म और ये पूरा अटैच होता है और हमारी क्रैंक शाफ्ट जो है उसको रोटेट कराता है, वर्क प्रोड्यूस करने में बैलेंसिंग करता है हमारा ये।
तो ये दोस्तों रहे इसके मेजर पार्ट्स, जिनके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी हमने लोकेशन आपको दिखा दी। हमने क्या दिखा दिया कि जो आईसी इंजन के मेजर पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं, उनकी लोकेशन क्या है, ये है। उनकी लोकेशन क्या है, ये है। अब हमने लोकेशन तो देख ली कि उनकी लोकेशन क्या है। अब इनका फंक्शन जानते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। ये जो हमने अभी पढ़े हैं पार्ट्स, इन सभी का फंक्शन क्या है, ये किस किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, इन चीज के बारे में आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला आया दोस्तों हमारा सिलेंडर। कौन सा आया, सिलेंडर। सिलेंडर क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है। हमने बताया था सिलेंड्रिकल वेसल है, ये वहां पर दिखाया था आपको कि ये सिलेंडर है, जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करती है। वहां पर हमने दिखाया था अभी कि एक सिलेंडर के अंदर पिस्टन अप डाउन रेसिप्रोकेट करती है, पिस्टन दिखाई थे हमने, ठीक है। ये सिलेंडर हेड से कवर्ड होता है, जो हमारा वाटर जैकेट था उससे कवर्ड होता है। और इसका वन साइड, एक साइड जो ओपन होता है, किस साइड में, क्रैंक केस के साइड में, यानी कि डाउन साइड में हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टली हो तो क्रैंक केस के, सीधी नॉर्मली वो क्रैंक केस जिस साइड में होगी उस साइड का इसका जो साइड होती है, हेड होता है, वो ओपन होता है। प्रेशर वेरी हाई होता है इसके अंदर, अप्रोक्सीमेटली मान लो 70 बार, यानी कि 70 बार। इसको डिग्री सेल्सियस में यदि बताएं हम तो करीब 2200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, इसके अंदर टेम्परेचर जनरेट होता है। इसको जो बनाया जाता है उसका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रेंथ को रजिस्ट करे, हाई स्ट्रेंथ को रजिस्ट करे, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करे। इसकी ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जो हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करे, हाई स्ट्रेंथ को रजिस्ट करे, और गुड कंडक्टर हो हीट का, गुड कंडक्टर हो हीट का, वियर एंड टियर टूट फीट कम हो, ऐसा इसका मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट हो रहा है, इसके लिए उसकी टूट फूट भी कम हो, ऐसे पार्ट मटेरियल से इसको बनाया जाता है। सिलेंडरिक जनरली जो हमारा बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लेकिन हैवी ड्यूटी जो इंजन होते हैं, जिनमें हमको ज़्यादा लोड होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है जिनके अंदर, जिस जगह पे, उस जगह पे हम एलो स्टील का यूज करते हैं सिलेंडर बनाने। ये तो नहीं दोस्तों सिलेंडर बनाने की बात। सिलेंडर के बारे में हमने जाना कि फंक्शन हमारा क्या है। सिलेंडर हमारा पिस्टन रोटेट करती है, इसके अंदर कंबस्टन इसके अंदर होता है। और मटेरियल जाना कि मटेरियल इसका कास्ट आयरन और हैवी ड्यूटी के लिए, इसके हैवी पर्पज के लिए और एलॉय स्टील का यूज होता है। अब आता है सिलेंडर हेड कि सिलेंडर हेड क्या होता है। सिलेंडर हेड ये है, इनक्लोज है एक एंड ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के एक साइड का जो एंड है उसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं। ये कौन सा एंड है कि जिस साइड में जो हमारे बाल होते हैं, इनलेट और एग्जस्ट बाल होते हैं, एडमिट कर होते हैं, उस साइड में सिलेंडर हेड होता है। उस साइड का जो सिलेंडर का साइड होती है वो सिलेंडर हेड होती है, जिस पे हमारा बाल्व, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व, ये जो लगे हुए होते हैं वो हमारा सिलेंडर हेड होता है। ये जनरली जो है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है और एल्युमिनियम एलॉय का बनाया जाता है। इसको कॉपर एब्रेसिव गैस कट भी इसमें यूज होता है, प्रोवाइड किया जाता है इसमें ब्लेंडर सिलेंडर के हेड के बीच बीच में। और इस सिलेंडर हेड के और सिलेंडर के बीच में एक गैस टाइट लगाई जाती है। सिलेंडर हेड और
सिलेंडर हेड और सिलेंडर के बीच में गैस टाइट लगाई जाती है, जिससे हमारा जो है कोई भी गैस उसमें से लीकेज ना हो, उसके लिए गैस टाइट लगाई जाती है। अब आया हमारा सिलेंडर हुआ, सिलेंडर हेड हो गया। अब आया हमारा नेक्स्ट पिस्टन। तो पिस्टन क्या है? पिस्टन हमारा रेसिप्रोकेटिंग का काम करता है। ये क्या है? सिलेंड्रिकल कंपोनेंट होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है, ये भी फिट होता है सिलेंडर के अंदर, फिट होता है, जितना सिलेंडर होगा उसके अंदर अंदर फिट होगा ये। इसका जो फंक्शन है वो क्या है? कंप्रेस करता है। मेन फंक्शन इज कंप्रेस द चार्ज ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक एंड ट्रांसमिट द फोर्स एक्सर्टेड। यानी कि जब कंप्रेशन चार्ज होता है तब उसको फ्यूल को कंप्रेस करता है, और जब ट्रांसमिट करना होता है, जब कंप्रेशन हो स्टॉक कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसमिट करना एडजस्ट करना होता है, तब हमारा ट्रांसमिट करता है जो हमारा वेस्टेज होता है उसके लिए। और क्या करता है कि फोर्स को एक्सर्ट करता है कनेक्टिंग रोड की सहायता से। मेन काम क्या है इसका? कंप्रेस होता है और ये कनेक्टिंग रोड की सहायता से फोर्स को ट्रांसमिट करता है कनेक्टिंग रोड में। ये जो है वो जनरली हमारा एल्युमिनियम, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, इन मटेरियल का बनाया होता है। और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? वेरी 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 हाई होती है पिस्टन की। अब आता है हमारा नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट। पिस्टन पढ़ा हमने, पिस्टन रिंग। कि पिस्टन, आपने यदि पिस्टन देखा है तो पिस्टन के चारों ओर रिंग लगी हुई होती है, 3 होती है, 5 होती हैं। ये सील टाइट करती हैं ताकि हमारा पिस्टन के अंदर जो भी फ्यूल और जो भी मटेरियल है हमारा वो आउट ना हो, उसमें से लीकेज ना हो, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ये सर्कमफेरेंशियल होती हैं, ग्रुप बने हुए होते हैं पिस्टन के चारों ओर, उनमें होती हैं, ये आउटर सरफेस पर होती हैं पिस्टन के पर। ये टाइट सील करती हैं बिटवीन सिलेंडर और पिस्टन के बीच में, सील टाइट करती हैं लीकेज को, और हाई पर्पज गैसेस जो है उनको लीकेज ना हो उसके लिए पर्पज में ये काम आती है। ये बनी हुई किसकी होती है? इसका मटेरियल होता है सिलिकॉन कास्ट का, कास्ट आयरन, सिलिकॉन कास्ट आयरन की ये बनी हुई होती है। और ऑयल कंट्रोल रिंग भी कहते हैं इनको, ये संप्रयोग, क्योंकि जो उसका ऑयल है उसको कंट्रोल करे रहती है ये पिस्टन के बीच में। नेक्स्ट आया हमारा गेज पिन, जिसको हम व्रेस्ट पिन और पिस्टन पिन भी बोलते हैं। जो पिन पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को कनेक्ट करती है, हमने बताया था लोकेशन उसकी, कि जो पिन पिस्टन को और कनेक्टिंग रोड को, दोस्तों ये पिस्टन है और ये कनेक्टिंग है, जो इस जगह पर लगी हुई होती है उसको बोलते हैं गेज पिन और व्रेस्ट पिन, और इसको पिस्टन पिन भी बोलते हैं। ये जो है कोर हार्डेंड स्टील की बनाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड क्या है? कनेक्टिंग रॉड जो है ये जॉइंट करती है पिस्टन को और क्रैंक को। इसका फंक्शन क्या है? पिस्टन को और क्रैंक को जॉइंट करती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो मेन फंक्शन है वो है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ये पिस्टन में रोटरी मोशन में ट्रांसमिट कर देती है क्रैंकशाफ्ट। नेक्स्ट है, और ये स्पेशल स्टील एलॉय और एल्युमिनियम एलॉय इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इसको इसके अंदर यूज किया जाता है। इसमें बेरिंग वगैरह भी यूज होती हैं, गेज पिन भी यूज होती है इसको लगाने, गेज पिन की सहायता से ये उसमें क्रैंकशाफ्ट में जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा
क्रैंक एंड क्रैंक साफ्ट, हम क्रैंक बोले या क्रैंक साफ्ट बोले। तो क्रैंक साफ्ट क्या होती है? क्रैंक साफ्ट जो है, क्रैंक जो है हेल्प करती है की सहायता से जो क्रैंक साफ्ट की सप्लाइड हो रही है बेरिंग में, मेन बेरिंग में, फ्लाई व्हील को डिजायर्ड कर फंक्शन में यूजिंग टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करती है की सहायता से। कैसे? ध्यान से देखिए, कुछ डेफिनेशन एक्चुअली में क्या है इसकी। द क्रैंक होल्ड टुगेदर विद द क्रैंक शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ की। The crankshaft is supplied in the main bearing and has flywheel to decrease the function of turning movement. The power is taken from the crankshaft only. केवल ये जो पावर है उसको क्रैंकशाफ्ट में ट्राइट करता है। It consists the placon of IC engine. Crankshafts are made of heat-treated alloy steel. These must be strong enough to take truth of the piston during power stroke without distortion. क्रैंक और कैमशाफ्ट का क्या है कि इसका मेन जो फंक्शन है वो की सहायता से जो मेन बेरिंग में काम फोर्स आ रहा है उसको टर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। इसका काम ये है। नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट वाल्व, कि वाल्व क्या होता है। वाल्व इज अ ओपन और क्लोज्ड पासेस। सीधा बोल दो तो वाल्व क्या है, यहां से हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट करने के लिए जो पास होता है, रास्ता जो है, बेस जो है, वो हमारा वाल्व हो गया। प्रत्येक सिलेंडर में एटलीस्ट 2 वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। जब सक्शन स्ट्रोक होता है तब इनलेट वाल्व होता है और एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है, और जब एग्जॉस्ट होता है तब आउटलेट वाल्व ओपन होता है, जिसको हम एग्जॉस्ट वाल्व भी बोलते हैं। ये सिलिकॉन क्रोमियम के बने हुए होते हैं वाल्व। नेक्स्ट आया हमारा फ्लाई व्हील। क्या आया? फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है? ये नेट टॉर्क को क्रैंकशाफ्ट कंप्लीट साइकिल का जो टॉर्क होता है उसको चेंज करता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द शाफ्ट में, शाफ्ट के एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करता है टॉर्क को। इसकी एक्चुअली में जो हम डेफिनेशन देखें तो सिंपली भाषा में हम क्या कह सकते हैं कि इन ऑर्डर टू अचीव अ यूनिफॉर्म टॉर्क एंड इनिशियल वेट इन द फॉर्म ऑफ व्हील is attached to torque shaft and wheel is called flywheel। जो शाफ्ट से अटैच्ड होता है, आउटपुट शाफ्ट से जो अटैच होता है व्हील और टॉर्क को अचीव करता है, वो क्या होता है? फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील को हम एनर्जी रिजर्वायर भी कह सकते हैं, कि हम एनर्जी को स्टोर करके रखता है, रिजर्वायर है ये क्या है? स्टोर द एनर्जी when exhaust the load requirement given up the same wheel। कि ये क्या है? स्टोर करता है एनर्जी को। बना हुआ किसका होता है? ये कास्ट आयरन का। किसका? कास्ट आयरन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट आता है कैम शाफ्ट। क्या? कैम शाफ्ट। 10th पॉइंट हमारा कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट क्या है? ओपनिंग और क्लोज वाल्व को प्रॉपर टाइमिंग देता है। कैम शाफ्ट का काम क्या है कि जो हमारे वाल्व होते हैं ना,
ओपन वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, आउटलेट वाल्व जो होते हैं, उनको प्रॉपर टाइमिंग देता है कि कौन सा वाल्व किस टाइमिंग पर ओपन होना है। वो काम किसका है? कैम शाफ्ट का। ये जो ड्रिवन है वो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू टाइमिंग गियर से के द्वारा काम करता है। और ये जो है मीडियम कार्बन स्टील का और एलॉय का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पार्क प्लग, कि स्पार्क प्लग का यूज क्या है दोस्तों? स्पार्क प्लग का स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर यूज होता है। स्पार्क प्लग जो है स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर यूज होता है। केवल जो इनिशियल कंबस्शन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए, कंबस्शन प्रोसेस है उसमें स्पार्क करने के लिए, उसमें ज्वलन चिंगारी देने के लिए इसका यूज होता है। ये लोकेट होता है उस पे सिलेंडर हेड के ऊपर। नेक्स्ट आया हमारा पॉइंट कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ये स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर यूज होता है। इसका काम क्या है कि ये जो है मिक्स करता है। कार्बोरेटर भी स्पार्क इग्निशन सिस्टम इंजन के अंदर यूज होता है। इसका काम क्या है कि ये मिक्स करता है पेट्रोल और एयर को इन प्रॉपर रेशियो के अंदर, कि कितने रेशियो में हमारा मिक्सचर होना चाहिए पेट्रोल का और एयर का, यानी फ्यूल का और एयर का कितना मिक्सचर होना चाहिए, ये काम करता है हमारा कार्बोरेटर। ये जो बना हुआ होता है ब्रास, गन मेटल, एल्युमिनियम, इनका बना हुआ होता है। ये इनलेट वाल्व से पहले लगा हुआ होता है, माउंटेड होता है, और फ्यूल पंप की सहायता से ये इनलेट वाल्व में, यानी जो फ्यूल इनलेट करता है उससे वो उससे पहले कार्बोरेटर से होकर के आता है। कार्बोरेटर का काम समझ में आया कि इसका काम क्या है? पेट्रोल को और एयर को मिक्सचर करने का काम है कार्बोरेटर का। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या है? स्पार्क प्लग का मतलब था स्पार्क, जो स्पार्किंग कर रहा है हमारा। अब आया फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या है? फ्यूल इंजेक्टर जो है हमारा वो डीजल इंजन में यूज होता है ओनली। स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में यूज होता है, ऐसा ही इंजन में यूज होता है, लेकिन फ्यूल इंजेक्टर जो केवल और केवल डीजल इंजन में यूज होता है। यह सप्लाइड करता है फ्यूल की सिलेंडर के अंदर फ्रॉम दी स्प्रे फ्रॉम। स्प्रे फ्रॉम जब उसमें कंप्रेशन हो जाता है ना दोस्तों, फ्यूल एयर वगैरह उसमें जो कंप्रेस हो जाती है डीजल इंजन के सिलेंडर के अंदर, तब ये प्रॉपर टाइमिंग पर स्पार्क करता है, सॉरी स्प्रे फॉर्म में फ्यूल को इंजेक्ट करता है, फ्यूल इंजेक्टर, जिससे हमारा पावर प्रोड्यूस हो जाती है। ये भी सिलेंडर के हेड पर माउंटेड होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इंजेक्शन पंप। फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या है? ये भी डीजल इंजन में यूज होती है। ये फ्यूल सप्लाइड को वेरी हाई प्रेशर से, बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट कराती है सिलेंडर बॉडी के अंदर। अब दोस्तों यहां से एक बात और पता चली आपको, जो ध्यान रखने और मेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो स्पार्क प्लग है हमारा वो स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर यूज होता है केवल, और फ्यूल इंजेक्टर केवल डीजल इंजन के अंदर यूज होता है, नंबर 1। नंबर 2, कार्बोरेटर स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर यूज होता है, फ्यूल इंजेक्टर डीजल इंजन के अंदर यूज होता है। स्पार्क इंजन प्लग के साथ हमेशा कार्बोरेटर यूज होगा। जिस इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ है वहां पे हमारा कार्बोरेटर लगा हुआ होगा, और जिस इंजन के अंदर हमारा फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर पंप लगा हुआ होगा। तो ये रहे दोस्तों हमारे ये पॉइंट। अब
हमने इसके वेरियस पॉइंट, मेन पॉइंट पढ़े, फंक्शन जाना, लोकेशन जानी। अब इसके टर्म्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी कि इसका टर्म्स क्या है। जो मेन टर्म्स हैं, क्या हमने का पिस्टन का, सिलेंडर का जो वर्किंग होती है, उसकी वर्किंग जो पॉइंट है, वर्किंग कर्म, क्योंकि जिससे हम वर्किंग जब पढ़ें तो उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे वर्किंग कंडीशन के मेन पार्ट क्या है, हम बोले तो वो क्या है। तो टर्म्स पढ़ लेते हैं इंजन के, जो टर्म्स हैं SIC इंजन के, तो वो कौन कौन से हैं। हमने वाल्व पढ़े, तो वाल्व कौन कौन से हैं, तो वो है दोस्तों, सबसे पहले ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको बोलते हैं बोर। सिलेंडर का जो इनिशियल डायमीटर है उसको बोलते हैं बोर। नेक्स्ट आया सेक्शन वाल्व। ये सेक्शन वाल्व है, जो इनलेट वाल्व भी बोलते हैं इसको। ये एग्जॉस्ट वाल्व है, जिसको आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं। ये सिलेंडर हेड हो गया, ऊपर का टॉप पोर्शन। ठीक है दोस्तों। ये जो पोर्शन है इसका, सॉरी ये बता देता हूं पहले, ये हमारी पिस्टन है, और पिस्टन के और सिलेंडर हेड के बीच का ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम है। इसको क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। एक्सप्लेन डिफाइन करके पढ़ेंगे हम एक एक पॉइंट को, इसके को। ये पिस्टन हो गई, ये गेज पेन हमने अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा था। ये जो हमारा पिस्टन जिस जगह तक ऊपर तक जाएगी, ये हमारा TDC हो गया, टॉप डेड सेंटर। और ये जो हमारा जिस जगह तक हमारे मैक्सिमम लीस्ट नीचे तक आएगी, वो हमारा BDC हो गया, बॉटम डेड सेंटर हो गया, जिस जगह तक हमारी पिस्टन नीचे तक आ सकती है। ये कनेक्टिंग रॉड हमने पिछले डायग्राम बनाया बताया था। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक है, और ये पूरा क्रैंक केस हो गया। तो इसके भी डायग्राम को दोस्तों ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक दीजिए, पुश कर दीजिए इसी जगह पर, और डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए कि TDC किस जगह पॉइंट है, BDC किस जगह पे है, पिस्टन कौन सी है, सक्शन वाल्व कौन सा है हमारा, एडजस्ट वाल्व कौन सा है। क्वेश्चन डायग्राम को ध्यान से देखिए, उसके बाद अब हम इनके जो वर्किंग वगैरह है उसकी क्या काम है इनका, ये इन पॉइंटों को हम क्या कहते हैं, उनके बारे में वो जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आया हमारा सिलेंडर बोर, जो हमारे टॉप में बना हुआ होता। क्या आया सबसे पहले, सिलेंडर बोर। सिलेंडर बोर क्या है, ये नॉर्मल इनर डायमीटर होता है वर्किंग सिलेंडर का, नॉन एज सिलेंडर बोर कहलाता है। कि जो हमारा सिलेंडर है उसका जो इनर डायमीटर है उसको हम सिलेंडर बोर कहते हैं। अब बात आई दूसरे पॉइंट, पिस्टन एरिया क्या होता है। कि पिस्टन एरिया क्या है, कि जो डायमीटर का, सर्कल डायमीटर का जो एरिया होता है, किसका, सिलेंडर बोर का जो डायमीटर होता है, उसके हिसाब से जो सर्कुलर एरिया होगा, सर्कल का एरिया होगा, वो पिस्टन का एरिया होता है। यानी कि दोस्तों ये हमारा सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन है, सिलेंड्रिकल है, तो इसका डायमीटर जो है, तो ये इस जगह पर सर्कल ही तो बन रहा है एक, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पिस्टन एरिया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा डेड सेंटर। हमने पढ़ा था डेड सेंटर। तो डेड सेंटर क्या है, डेड सेंटर क्या है, पिस्टन की वर्किंग पोजीशन है, वर्किंग मूवमेंट, मूवमेंट की पोजीशन है, कि किस किस जगह पर इसका वर्किंग पोजीशन जा रही है, टॉप में कितना जा रहा है, बॉटम में कितना जा रहा है, उस जो पॉइंट है वो होते हैं हमारे डेड सेंटर। यानी कि स्टॉक का जो पॉइंट है ये, और ये नीचे तक कितना आ रहा है, ये हमारा जो पिस्टन है मूव करके यहां तक आ रहा है, और ऊपर कितना जा रहा है, वो हमारा क्या है, डेड सेंटर। की मैक्सिमम और दोनों साइड में किस जगह तक हमारी पिस्टन मूव कर रही है, वो क्या है, डेड सेंटर है। नेक्स्ट आया टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, कि टॉप डेड सेंटर में
piston dead center when the piston is faster than the crankshaft in horizontal, it is called inner dead center। यानी कि जो क्रैंक शाफ्ट है हमारी जितनी फास्टर हो सकती है, जितनी अंदर तक मूव कर सकती है, अंदर तक जा सकती है, जितनी क्लोज्ड कर सकती है, सिलेंडर के वॉल्यूम के अंदर हमारे जो फ्यूल है उसको जितना कंप्रेस कर सकती है एंड पॉइंट तक, वो हमारा टॉप डेड सेंटर था। हमने अभी डायग्राम में शो करके बताया था आपको। नेक्स्ट आया हमारा बॉटम डेड सेंटर। तो बॉटम डेड सेंटर क्या है कि बॉटम डेड सेंटर जो हमारा बॉटम में नाम से पता चल रहा है, टॉप डेड सेंटर जो हमारा टॉप डेड सेंटर है उसको टॉप डेड सेंटर में कर देते हैं। बॉटम डेड सेंटर में कि बॉटम डेड सेंटर क्या होता है, हमारा जो हमारा पिस्टन है वो बॉटम में कितनी हमारी जा रही है, पिस्टन रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, पिस्टन कितना मूवमेंट जा रहा है, किस पॉइंट तक हमारी बॉटम में सेंटर, वो सेंटर किस सेंटर तक जा रही है, वो हमारा हो गया बॉटम डेड सेंटर। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा स्टॉक। हमने डेड सेंटर के अंदर स्टॉक बोला था। स्टॉक क्या होता है कि ट्रेवल डिस्टेंस जो है कि कितनी जो पिस्टन है हमारी वो एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक कितनी दूरी तय कर रही है, कितने टाइम कर रही है, जो उसकी लेंथ है कितनी लेंथ में कर रही है, दूरी जो तय कर रही है टॉप डेड सेंटर से। ये हमारे पिस्टन है, इसके ये मैक्सिमम ऊपर इस जगह तक जाती है, नीचे इस जगह तक जाती है, तो इसकी ये जो दूरी है ये क्या है, इसका स्टॉक है। और इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है कि जो क्रैंक का रेडियस होता है ना उसके ट्वाइस होती है, क्रैंक रेडियस के ट्वाइस होती है। नेक्स्ट है पॉइंट दोस्तों हमारा क्रैंक रेडियस और थ्रू। कि क्रैंक रेडियस क्या होता है, हमने कहा क्रैंक रेडियस के ट्वाइस होती है स्टॉक की लेंथ, लेकिन क्रैंक रेडियस क्या होता है हमें ये तो मालूम ही नहीं है। तो क्रैंक रेडियस क्या होता है, ये डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ क्रैंक शाफ्ट एंड क्रैंक पिन। जो क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन है ना उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्रैंक रेडियस बोलते हैं। क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक पिन के बीच की जो डिस्टेंस है उनको उसको हम क्रैंक रेडियस बोलते हैं। ये किसकी होती है, जो स्टॉक लेंथ होती है उसके हाफ होती है। नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम। डिस्प्लेसमेंट और स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेड बाय द पिस्टन while traveling from one dead center to the other dead center। कि एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक जो पिस्टन ने मूव किया उस एरिया का जो वॉल्यूम होता है, ऊपर हमने कुछ और भी बताया था, इस डेड सेंटर से इस डेड सेंटर के, सिलेंडर हमारा यहां तक है लेकिन सिलेंडर के अंदर पिस्टन यहां तक और यहां तक केवल मूव कर रही है, तो इसका ये जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, स्वेप्ट वॉल्यूम होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। इसका जो हम लगाएंगे तो एरिया जो हमने अभी पहले पढ़ा, लेंथ स्टॉक जो हमने पढ़ी, डायमीटर हमने पढ़ा, डायमीटर का स्क्वायर, और पाई बाई 4 ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आया हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। क्या क्लियरेंस वॉल्यूम, जो हमने पढ़ा था ना क्लियरेंस वॉल्यूम, जो भी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर तो यहां तक हमारी पिस्टन मूव कर रही है लेकिन सिलेंडर हमारा यहां तक है, तो ये जो स्पेस रह गया इसके अंदर का टॉप डेड सेंटर से और
सेंटर हेड, वो सिलेंडर हेड का जो बीच का जो वॉल्यूम है उसको हम बोलते हैं क्लीयरेंस वॉल्यूम। इसको भी हम एक्सप्रेस्ड उसमें करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। नेक्स्ट आया दोस्तों हमारा कंपैरिजन रेशियो क्या होता है। कंप्रेशन रेशियो क्या होता है कि टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है अपॉन क्लीयरेंस वॉल्यूम का, क्लीयरेंस वॉल्यूम क्या है, वो जो निकलता है वो होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो निकलता है। एक बार ध्यान से देखिए, दोबारा से देखिए कि ये हमारा पूरा वॉल सिलेंडर है, इसमें हमारा यहां तक पिस्टन मूव करता है, तो ये क्या हो गया, पूरा सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो हमने ऊपर रख दिया वॉल्यूम, और इस एरिया का जो वॉल्यूम है क्लीयरेंस वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं उसको हमने डाउन में रख दिया। तो ये क्या हो गया कंप्रेशन रेशियो। यानी कि इसको हम बोले तो हम कि इसके डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, द रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू क्लीयरेंस वॉल्यूम इज कॉल्ड कंप्रेशन रेशियो। मैथमेटिकली हम इस भाषा रूप में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आया हमारा पिस्टन स्पीड। कंप्रेशन रेशियो पढ़ा, पिस्टन स्पीड की बात आती है। पिस्टन की स्पीड क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में, एक सेकंड में जो पिस्टन है वो कितना ट्रेवल्ड कर रही है उसको बोलते हैं पिस्टन स्पीड। इसका फॉर्मूला हमारा ये है 2ln/60 पर मीटर स्क्वायर, जिसमें हमारा एन रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन कितने हो रहे हैं, रोटेट कितने हो रहे हैं, लेंथ इस मीटर इसकी स्टॉक है, लेंथ कितनी है, पिस्टन स्पीड इसकी ये हो गई। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।